सोचिए, अगर मॉडर्न साइंस की एक बहुत बड़ी खोज हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में पहले से ही मौजूद हो। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम विज्ञान और दर्शन के इसी कमाल के कनेक्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी कि आइंस्टाइन ने साबित किया कि टाइम रिलेटिव है। ये एक ऐसी साइंटिफिक खोज थी जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर यही आइडिया, यही कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले ही भगवद गीता में बता दिया गया हो। यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है ना? ये एक हैरान करने वाली बात। क्या सच में हमारे प्राचीन ग्रंथों में मॉडर्न फिजिक्स के राज छिपे हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो गीता की बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि मॉडर्न साइंस टाइम को देखता कैसे है। तो सबसे पहले आइंस्टाइन की दुनिया में चलते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन, इसका सीधा सा मतलब है कि टाइम यानी समय हर किसी के लिए हर जगह एक ही स्पीड से नहीं चलता। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे अहम हिस्सा है। आसान भाषा में कहें तो समय फिक्स नहीं है, ये एक रबर बैंड की तरह है जो खिंच भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। तो सवाल यह है कि समय धीमा कब होता है? आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ऐसा दो कंडीशन में होता है। पहली, जब कोई चीज बहुत तेज स्पीड से चले, मतलब लाइट की स्पीड के आसपास। और दूसरी, जब ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, जैसे किसी बहुत बड़ी भारी चीज के पास। मतलब स्पीड और ग्रेविटी, ये दो चीजें हैं जो तय करती हैं कि किसी के लिए घड़ी तेज चलेगी या धीरे। इसका सबसे सिंपल मतलब क्या हुआ? यही कि गहरे स्पेस में बिताया गया 1 साल और धरती पर बिताया गया 1 साल एक बराबर नहीं होते। एक एस्ट्रोनॉट के लिए जो समय बीता है वो धरती पर मौजूद किसी इंसान के लिए बीते समय से बिल्कुल अलग हो सकता है। सब कुछ देखने वाले पर निर्भर करता है। तो ये तो हुई मॉडर्न साइंस की बात। अब जरा गियर बदलते हैं और चलते हैं हजारों साल पीछे प्राचीन दर्शन की दुनिया में। देखते हैं कि वहां समय के बारे में क्या कहा गया है। भगवद गीता में एक बहुत ही पावरफुल श्लोक है जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, लोगों का नाश करने वाला। यहां वो खुद को काल यानी कि समय बता रहे हैं। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, यह समय को एक कॉस्मिक ताकत के रूप में दिखाता है, न कि सिर्फ घड़ी की टिक-टिक। इस नजरिए से देखें तो समय यानी काल कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये एक कॉस्मिक फोर्स है, एक ब्रह्मांडीय शक्ति। और सबसे जरूरी बात, ये अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग लोकों में अलग तरह से काम करता है। मतलब गीता भी समय को एब्सोल्यूट नहीं मान रही। और ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम वैदिक कॉस्मोलॉजी में अलग अलग लोकों की बात करते हैं। जैसे मनुष्य लोक यानी हमारी पृथ्वी, जहां समय नॉर्मल स्पीड से चलता है। फिर है देवलोक, जहां समय काफी धीरे चलता है। और फिर आता है ब्रह्मलोक, जहां समय बहुत बहुत ही ज्यादा धीरे चलता है। ये कुछ आइंस्टाइन के अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा नहीं लगता? गीता में एक श्लोक है जो इस फर्क को और भी साफ कर देता है। उसमें कहा गया है कि हजारों युग मिलकर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन बनाते हैं। जरा सोचिए इस स्केल के बारे में, जहां का एक दिन हमारे हजारों युगों के बराबर है। और वो एक दिन कितना होता है? 4.32 अरब साल। जी हां, 4.32 बिलियन अर्थ ईयर्स। ये ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये वैदिक ग्रंथों में टाइम डायलेशन का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। तो अब तक हमने दो अलग अलग दुनिया देखी, एक आइंस्टाइन की मॉडर्न फिजिक्स और दूसरी भगवद गीता का प्राचीन दर्शन। अब बारी है इन दोनों को आमने सामने रखने की। देखते हैं कि इनमें कितनी समानता है। देखिए, समानताएं कितनी साफ हैं। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि समय रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। गीता कहती है कि समय अलग अलग लोकों में अलग अलग होता है। फिजिक्स कहती है कि इसका बहाव स्पीड और ग्रेविटी पर निर्भर करता है, जबकि गीता कहती है कि इसका बहाव चेतना और डायमेंशन पर नतीजा एक ही है। पूरे ब्रह्मांड के लिए कोई एक यूनिवर्सल घड़ी नहीं है। दोनों की भाषा अलग है, रास्ते अलग हैं, पर मंजिल एक ही लगती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भले ही जवाब एक जैसे लग रहे हों, पर दोनों के सवाल अलग अलग हैं। ये कैसे और क्यों का फर्क है। साइंस हमें बताता है कैसे। वो एक्सप्लेन करता है कि समय क्यों बदलता है, मतलब किन फिजिकल लॉज की वजह से बदलता है, जैसे ग्रेविटी और वेलोसिटी। ये एक मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है। वहीं दूसरी तरफ गीता हमें बताती है क्यों। वो समय के बदलने को चेतना की शक्ति से जोड़ती है। उसके हिसाब से ये सिर्फ एक फिजिकल घटना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सच्चाई है।
ये बताती है कि समय का अनुभव हमारे अस्तित्व के लेवल से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ खड़े हैं? हमने देखा कि कैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते, एक साइंस का दूसरा फिलॉसफी का, एक ही हैरान कर देने वाले नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि दो अलग अलग रास्ते, एक फिजिक्स का और एक मेटाफिजिक्स का, एक ही गहरे सच पर पहुंच सकते हैं। और वो सच ये है कि समय को लेकर हमारी जो धारणा है वो ना तो अकेली है और ना ही आखिरी। रियलिटी को समझने के कई रास्ते हो सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, समय क्या है? क्या ये फिजिक्स का कोई फंडामेंटल नियम है, या ये चेतना से बनी हुई कोई चीज है, या फिर किसी तरह ये दोनों ही हैं? शायद इस राज को सुलझाने के लिए विज्ञान और दर्शन को हमेशा साथ मिलकर चलना होगा। इस विषय पर साथ में सोचने के लिए शुक्रिया।